Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about unit place digit. ठीक है, कोई भी एक्सपांशन दिया हुआ है हमको, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है. ठीक है, वैसे तो हमारे एक्सरसाइज में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चेक करो कि 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n जो है इसमें n की किस वैल्यू के लिए, n की कौन सी वैल्यू के लिए ये नंबर 0 के साथ एंड होगा, इसका एक्सपांशन 0 के साथ एंड होगा. ठीक है, बट उसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट इन द गिवन एक्सपांशन. यूनिट प्लेस डिजिट मतलब कि जो हमारा यूनिट प्लेस है उसमें कौन सी डिजिट होगी और उसकी क्या पावर होगी तो क्या मिलेगा. ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम 1 की बात करें, फॉर 1 कहाँ पे, फॉर 1 इन यूनिट प्लेस. अगर यूनिट प्लेस में 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करो. ठीक है, 1 की पावर 1 करोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 मिलेगा, 3 करोगे, 4 करोगे, कुछ भी करो तो क्या मिलेगा, एंड्स विद 1. ठीक है, किसके साथ एंड होगा, ये 1 के साथ ही एंड होगा. ठीक है, अब अगर यूनिट डिजिट 2 की बात करें, ठीक है, यूनिट डिजिट 2, अगर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2 है. ठीक है, यूनिट डिजिट 2 है तब क्या होगा, तो यूनिट डिजिट 2 की पावर n, मतलब जब n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 1 होगा तो नंबर किसके साथ एंड्स होगा, एंड्स विद 2. n 1 होगा तो किसके साथ एंड होगा, ये 2 के साथ. जब एंड 2 होगा तो किसके साथ एंड होगा, एंड्स विद 4. n जब 3 होगा तब किसके साथ एंड्स होगा, 8 के साथ. और n अगर 4 होगा तब किसके साथ एंड होगा, 6 के साथ. ठीक है, और अगर n 5 हो गया तब क्या होगा, n 5 तो अगेन क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा. ठीक है, n 5 होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32. 32 में यूनिट प्लेस क्या है, 2. तो जब पावर 5 होगी, 5 पावर होगी तब हमारा यूनिट प्लेस आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इसका मतलब 4, n की पावर 4 के बाद नंबर क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है. ठीक है, क्यों, n इक्वल टू 5 पे क्या हो रहा है, प्रोसेस जो हो जा रहा है वो रिपीट हो जा रहा है. ठीक है, तो मतलब कि अगर 4 से ज़्यादा पावर है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा, या 0 आएगा. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा 2 4 6 2 4 8 और 6 हो जाएगा. समझ में आ रहा है. जब रिमाइंडर 0 होगा तब 6 आएगा, जब रिमाइंडर 1 होगा तो 2 आएगा, रिमाइंडर 2 होगा तो 4 आएगा, रिमाइंडर 3 होगा तो 8 आएगा. ये यूनिट प्लेस आएगी. ऐसे ही 3 के लिए बता सकते हैं हम. 3 के लिए क्या होगा, अगर हम यूनिट डिजिट 3 की बात करें, यूनिट डिजिट 3, तब क्या होगा, n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, एंड्स विद 3. n इक्वल टू 2 के लिए एंड्स विद 9, और 3 के लिए 7, 4 के लिए 1, और n इक्वल टू 5 होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243. ठीक है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो अगेन प्रोसेस रिपीट हो जाएगा. तो इसमें भी सेम केस, अगर 4 से ज़्यादा पावर है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आया तो 3, 2 आया तो 9, 3 आया तो 7, और 0 आया तो 1. क्लियर. अब एंड्स विद डिजिट 2 हो गया, यूनिट डिजिट 3 के लिए होगा. ऐसे 4 के लिए बता सकते हैं. 5 के केस में क्या होगा, 5 के केस में क्या आएगा, कोई भी पावर हो 5 ही आएगा. 6 के केस में कोई भी पावर हो 6 ही आएगा. ठीक है,
जीरो के केस में कोई भी पावर हो जीरो ही आएगा। 0 1 5 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके केस में कोई भी पावर हो सेम डिजिट ही यूनिट डिजिट रहती है। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ठीक, 6 की पावर n क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये 0 पे एंड हो सकता है? हमने अभी बताया कि 6 की कोई भी पावर हो ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा एंड में? इसके 6 ही आएगा। ठीक, अच्छा 0 कब आता है? किसी भी नंबर में जो 0 आएगा, लास्ट डिजिट 0 आएगी, वो कब आएगा? जब उस नंबर के फैक्टर में क्या होना चाहिए? फैक्टर क्या होना चाहिए उस नंबर के? 2 और 5 ए 1 पेयर। अगर 1 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5 है, एक 2 है और एक 5 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई होने से ही क्या बनेगा? 10। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 0 बनेगी। तो कोई भी नंबर हमको बोला जाए इस फॉर्म में कि उसकी पावर n है, तो n की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 देगा हमको यूनिट डिजिट पे? तो हम क्या चेक करेंगे कि उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 का एक पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एक पेयर प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देंगे उसको कि ये 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1.2 का 1.2 का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब we know that any positive number ends with 0 has at least one pair of 2 and 5। ठीक है, तो 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। ठीक, अब 6 की पावर n, तो इसके फैक्टर करो। फैक्टर क्या होंगे? 2 into 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 तो है बट 5 नहीं है। ठीक है, तो ओनली प्राइम फैक्टर 2 is present rather than 2 और 5, 2 and 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि hence 6 की पावर n can't ends with 0 for any n। तो किसी भी n के लिए ये 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर? अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर, सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये 3 नंबर हैं जिनको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है।
बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, टू और मोर देन टू फैक्टर, ठीक है, अदर देन वन, ठीक है, वन के अलावा अगर इसके दो फैक्टर हैं, ठीक है, वन के अलावा इसके अगर दो फैक्टर हैं तो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दो नंबर को प्राइम तब होते हैं जब उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन ना हो। इसका क्या मतलब है? कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच का जो HCF है उन दोनों नंबर का, वो क्या होगा? हमेशा 1, ठीक है, HCF 1। तो दो नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर का शॉर्ट में जान लें तो क्या होगा? मोर देन टू फैक्टर बोल सकते हैं अगर वन को इंक्लूड करते हैं तो, और अगर वन को इंक्लूड ना करें तो कितने होने चाहिए? टू फैक्टर, एटलीस्ट टू फैक्टर अगर हो रहे हैं वन को छोड़ के तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये क्या होगा? डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर? तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमको ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ठीक है। तो एक मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से एक आप कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। मैंने क्या बताया था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका वन को छोड़ के, वन के अलावा इसके अगर दो फैक्टर हैं तो क्या कहलाएगा? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो या तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 13 को ऐड करें, जो नंबर आए उसके फिर फैक्टर करें और बता दें कि ये है नंबर है मोर देन टू फैक्टर, तो बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? 13 कॉमन ले लें, क्या बनाएगा? 7 × 11 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 × 78। क्लियर? 13 × 78, 1 के अलावा दो फैक्टर हो गए तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर। और भी कर सकते हो तो कितना लगेगा? 13 × 6 = 78 होता है। और 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3, तो क्या है? इट हैज मोर देन टू फैक्टर, ठीक है। सो नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट। ऐसे ही 7 भी कर सकते हो, 5 कॉमन ले लेना, दो फैक्टर बन जाएंगे। या तीनों को इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दो, फिर उसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round on the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, दो कॉम्पिटिटर हैं, एक हमारे पास ऐसे ग्राउंड है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से दोनों लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन है? सोनिया एंड रवि, ठीक है, रवि, सोनिया एंड रवि दोनों लोग हैं। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, और सेम जगह से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर राउंड है, ठीक। अब इसको क्या कितना लगता है? 18 मिनट, 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। और इसको कितने लगते हैं? 12 मिनट। मतलब कि सोनिया एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो ये बताना है कि ये दूसरी बार फिर से
कब मिलेंगे है इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सा लॉजिकल मेथड है कि सोनिया की बात करें तो सोनिया का जो फर्स्ट राउंड है वो 18 मिनट में कंप्लीट हुआ, अगला कितने में कंप्लीट होगा 36 में, फिर 54 में, फिर 72 में, फिर 90 में, ऐसे ही इसके टाइमिंग्स चलती रहेंगी, ठीक है। और रवि की बात कर लेते हैं तो रवि का पहला 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, ऐसे इसके चलेगा। तो यहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, जहाँ पे भी सेम टाइमिंग होगी। तो 36 मिनट और 36 मिनट जो पहला टाइमिंग है, जब ये दोबारा यहाँ पे वापस आके मिलेंगे, मतलब कि तब ये सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट किए होंगे और रवि तब तक कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, वो तीसरा राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब निकालना क्या था हमको, एक्चुअली हमको फाइंड करना था HCF, ठीक है। HCF ऑफ LCM निकालना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये इसके मल्टीपल है, ये इसके मल्टीपल है, ठीक है। लीस्ट मल्टीपल कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो 36 इज द आंसर, ठीक। अब बढ़ते हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है, 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर का इसमें करना क्या होता है, हमें किसी भी नंबर को प्रूव करना होता है कि वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। जो नंबर दिया होगा उसको प्रूव करना होगा कि इर्रेशनल है, जैसे √2, √3, √5, या कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं 2 + √3, 3 + √5, 3 + 2 √5। इन सब नंबर का क्या फाइंड करना होगा, हमको प्रूव करना होगा कि ये इर्रेशनल है, ठीक। तो ये जानने से पहले हम एक थ्योरम जानेंगे, एक थ्योरम है, उसको जस्ट लर्न रखना है हमको कि इफ नंबर, लिख देते हैं थ्योरम, लेट P be a prime number, P be a prime number if P divides a square, then P divides A. P divides A, where A is पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एक थ्योरम है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, P कोई एक प्राइम नंबर है और वो क्या कर रहा है, एक A नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है A, उसके स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है P से, ठीक है, कोई प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो स्क्वायर वाला जो नंबर है, वो नंबर भी, जिसका स्क्वायर है वो नंबर भी P से डिवाइड होगा। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर 8 हमारा किससे डिवाइड है, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 4, 16 मान लेते हैं, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये जिस ए 4 क्या है, 4 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर? अब इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट
√5 इज इरेशनल। क्लियर? तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, अब किसी भी चीज को इरेशनल प्रूव करना है, अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। ठीक है, पहले उसको मान के चलेंगे उल्टा। ठीक है, कि ये ऐसा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल। जस्ट सपोज कि √5 क्या है, रेशनल है, मान के चलते हैं। हम इसको उल्टा मान के चलेंगे कि ये रेशनल है और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नहीं है। ठीक है, तो अगर रेशनल है तो रेशनल होने की क्या कंडीशन होती है, अगर कोई नंबर रेशनल है तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर √5 हमने माना कि रेशनल है तो रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q के फॉर्म में लिख दिया, वेयर हमको पता है p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब p और q इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में कुछ कॉमन भी हो सकता है। दो इंटीजर के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अगर 2 और 4 होगा तो क्या होगा, दोनों में 2 कॉमन है, 4 और 8 है तो 4 कॉमन है, 9 और 27 है तो 9 कॉमन है। तो इस तरीके से अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम कैंसिल आउट करके और लिख देते हैं इस फॉर्म में कि a/b। जो भी इन दोनों में कॉमन था उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो a/b आ गया। अब जो कॉमन था वो सब हट गया तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, a एंड b आर कोप्राइम। बताया था अभी, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना रहे। ठीक है, मतलब कि अब दोनों में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है। जो भी था हमने कैंसिल कर दिया और इस फॉर्म में लिख दिया और बता दिया कि ए और बी क्या है, दोनों कोप्राइम है। ठीक है, नाउ इसमें रूट है तो इसको स्क्वायर करके रूट हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया तो ये 5 बन गया, ये बन गया a² / b², ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5b² = a², 5 को उधर ले जाओ तो ये क्या बन गया, a² / 5। क्या मतलब है इसका, a² / 5, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो a² को ये डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a²। तो इस थ्योरम की बात आ गई, 5 डिवाइड्स a², मतलब p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a। तो अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट ना, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो b² = a² / 5, यहाँ पे थे हम। अब 5 जो है वो क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड a ऑल्सो। अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि अगर a को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई कांस्टेंट मिलेगा, मान लो c। ठीक है, कोई कांस्टेंट c मिल रहा है। ठीक, तो a = कितना हो जाएगा, 5c, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, अब इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 5b² = कितना आ जाएगा, a की जगह रख दो 5c होल स्क्वायर, 5b² = कितना हो जाएगा, 25c²। क्लियर, अब 5 5 जा 25, तो b² / 5 आ जाएगा = c²। अगेन सेम कंडीशन आ गई जो यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो अब क्या है, इस बार क्या कर रहे हैं, 5 डिवाइड b², देन 5 डिवाइड
बी ऑल्सो। अब देखो 5 क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहे हैं, बी को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो नंबर क्या है, ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ए एंड बी हैज़ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यही तो हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ कि ए और बी जो है उन दोनों में क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर है। बट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम, दो को प्राइम नंबर हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो नंबर जो को प्राइम है उनमें कोई एक कॉमन फैक्टर आ जाए, कोई नंबर कॉमन हो। ठीक है, सो आवर assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. ठीक है, hence root 5 is irrational. ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन आता है जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रूव करो कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम हाइलाइट करेंगे कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर हैं तो कुछ कॉमन होगा उन दोनों में, तो हमने क्या किया, कॉमन को कैंसिल आउट कर दिया और एक नया एक्सप्रेशन बना दिया, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी क्या हो गए, अब को प्राइम नंबर हो गए। अब दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक, तो को प्राइम का मतलब क्या बताया था मैंने कि ए और बी दोनों जब को प्राइम हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों में HCF क्या होगा, 1 होगा, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक, तो क्या हो गया, रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। एंड अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद क्या मिला हमको, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 5। अब जो 5 है एक प्राइम नंबर है और ये स्क्वायर है, तो हमने इस थ्योरम का यूज किया कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो वही हमने लिखा कि ए 5 जो है डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड ए ऑल्सो। तो ए बाई 5 इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 5c आया। अब इसको उठा के हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन मिला, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिला, 25c स्क्वायर। देन 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 5 बचा, उससे हमने डिवाइड कर दिया। नाउ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर को भी कर रहा था यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 है वो इन दोनों में कॉमन हो गया, ए और बी दोनों में 5 कॉमन हो गया, जबकि हम बता चुके हैं कि ए और बी क्या हैं, को प्राइम है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ए एंड बी हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट ए एंड बी आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है। सो जो हमने लेट किया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हेंस हम बोल सकते हैं कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने पूरी ट्राई की कि ये रेशनल प्रूफ हो जाए, ठीक है, बट नहीं हुआ। ठीक, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिफोर दैट, फॉर द वीडियो नोटेड।
इस टाइप में कुछ वेरिएशंस भी है, जैसे कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अभी हमने क्या किया था, एक सिंगल √5 को प्रूव किया था इरेशनल। अब हमें करना है कि 3 + 2 √5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन होगा और बड़ा क्वेश्चन दिया होगा कि इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट कि दिस इज इरेशनल। हमको गिवन होगा कि √5 क्या है, इरेशनल। अगर नहीं गिवन है तो हम खुद से लिख देंगे कि फैक्ट है कि √5 इज इरेशनल। क्लियर? और अगर प्रूव करने को बोलता है तो प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, सेम टेक्निक यूज करेंगे हम कि लेट करेंगे इसको कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इससे, इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, सॉल्व करने लिखने में ज़्यादा टाइम था, बट इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, क्या किया हमने, 3 + 2 √5 को रेशनल मान लिया तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो भी इस तरफ पे √5 के अलावा जो भी नंबर है, रूट वाले नंबर के अलावा जो भी नंबर है उन सबको क्या करें, राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो 2 √5 क्या हो जाएगा, P/Q, और ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर? अब √5 = क्या होगा, 1/2 इधर चला जाएगा, P/Q -3, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/2Q -3/2। अब ये फॉर्म बना। अब देखो यहाँ पे क्या है, P, Q, 2 and 3 आर इंटीजर्स। P, Q हम बता चुके हैं कि इंटीजर्स हैं, और 2 और 3 तो इंटीजर है ही, तो ये क्या हो गए, चारों इंटीजर्स हैं। और अगर इंटीजर्स हैं तो P/2Q and 3/2 आर रेशनल। रेशनल होंगे, ये भी रेशनल होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये दोनों रेशनल है। तो रेशनल का रेशनल के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी रेशनल मिलेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम दैट मीन्स P/2Q -3/2 इज रेशनल। therefore P/2Q -3/2 इज रेशनल। अब अगर ये रेशनल है और ये इसके इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये इसके इक्वल है तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। अगर ये रेशनल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। दैट मीन्स √5 मस्ट बी रेशनल, but fact is that √5 is irrational। देखो यहां पे हमने जो लिखा है फैक्ट इज दैट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा कि √5 इज इरेशनल तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल। और गिवन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, अदरवाइज फैक्ट इज दैट। ठीक है, या तो फैक्ट है या गिवन है। ठीक है, तो √5 इज इरेशनल, तो यहाँ पे नहीं छोड़ देना है कि हमने √5 इज इरेशनल प्रूव कर दिया, छोड़ दो। हमें प्रूव क्या करना है, ये। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस सो आवर assumption, पहले लिखो, सो आवर assumption is incorrect, hence 3 + 2 √5 is
इरेशनल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सिंपली रूट वाले नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स हैं उनको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है और उसके बाद उनको इंटीजर्स बोल के रेशनल बता देना है। और अगर ये रेशनल है तो रेशनल होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप मस्ट बी यूज कर रहे हो तो ही ये स्टेटमेंट लिखो, अगर ये मस्ट बी यूज नहीं कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? तो रूट 5 मस्ट बी रेशनल, बट क्या है, फैक्ट इज दैट कि दिस इज इरेशनल, या इट इज गिवन दैट दिस इज इरेशनल, हेंस दिस इज इरेशनल। अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 है और एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, 9 और थ्योरम। तो रूट 2, रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3, 2 माइनस 3 रूट 5, इनको आप इरेशनल प्रूव करना है। ये होमवर्क है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन इनको ट्राई करेंगे। ये दोनों फर्स्ट वाले मेथड से होंगे, ये दोनों सेकेंड वाले मेथड से होंगे। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट।